नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से डॉक्टर एस.बी. सिंह आज आप लोगों को बीए तृतीय वर्ष और एमए प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में बुंदेली लोकगीत के बारे में बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और समझिएगा। बुंदेली लोकगीत, सर्वप्रथम हम लोकगीत का अर्थ हम परिभाषा करते हैं, इस पर चर्चा कर लें। लोकगीत लोक जीवन के राग विराग, सुख दुख अथवा विभिन्न मन स्थितियों की लय तालमय अभिव्यक्ति के अकृत्रिम उद्गार हैं। इनमें मनुष्य के धरा पर आगमन से लेकर प्रयाण तक के उद्गार संरक्षित होते हैं। अर्थात लोकगीत में मनुष्य के धरा पर माने मनुष्य के जन्म लेते ही और मनुष्य के मरते तक के मन स्थितियों का चित्रण होता है। ठीक, कहने तात्पर्य वस्तुतः इनमें शिशु की किलकारी है। क्या शिशु की किलकारी है? किशोरावस्था लोकगीत में क्या है? लोकगीत में एक शिशु यानी बच्चे की किलकारी है और किशोरावस्था की चंचल मनोदशाएं हैं, युवावस्था के स्वप्न हैं, क्योंकि युवावस्था में बहुत स्वप्न देखे जाते हैं। ठीक, और वृद्धावस्था की परिपक्वता। भले ही इनके रचनाकार अज्ञात हैं, किंतु फिर भी इनके गीत आमजन ग्रामीण जनता, ग्रामीण परिवेश में ग्रामीण जनता के कंठ में विराजमान होते हैं और पढ़े लिखे तथा अनपढ़ सभी के मन को क्या करते हैं? प्रसन्नचित करते हैं, आनंदित करते हैं। इनमें अनुभव का बहुत बड़ा खजाना होता है तथा लोक परंपराएं, आस्था, रीति रिवाज, संस्कार, संस्कृति, अनुष्ठान, सामाजिक स्थितियां एवं मनोदशाएं लोकगीत के माध्यम से सांस लेती है। ठीक, लोक शब्द वस्तुतः समाज अथवा समुदाय का परिचायक है। लोक मतलब होता है संसार, समुदाय अथवा संसार का परिचायक है। लोक एक ऐसा समाज अथवा समुदाय होता है जो समस्त की आचार संहिता द्वारा निर्धारित अलिखित अनुशासन में बंधा रहता है। लोक शब्द अंग्रेजी के फोक का पर्याय है, किंतु भारतीय संस्कृति में वर्णित लोक अंग्रेजी के फोक की तुलना में कहीं अधिक विस्तृत समाज का परिचायक है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लोक की परिभाषा देते हुए कहा है कि लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम नहीं है, बल्कि नगरों और ग्रामों में फैली हुई वह समूची जनता है जिसके व्यवहारिक ज्ञान का आधार किताबें नहीं, पोथियां नहीं हैं। ये लोग नगर में परिष्कृत जीवन के अभ्यस्त नहीं होते और परिष्कृत रुचि वाले लोगों की समूची विलासिता और सुकुमारिता जीवित रखने के लिए जो भी वस्तुएं आवश्यक होती हैं उनको उत्पन्न करते हैं, अर्थात उनको जन्म देते हैं। आचार्य द्विवेदी जी के कथन का स्पष्ट अर्थ यह निकलता है कि सामान्य लोकगीत जो लोकगीत है वह सामान्य जन द्वारा अपने दैनिक जीवन में, प्रतिदिन दैनिक जीवन में के दौरान अपने प्रत्येक क्रियाकलाप में गीत के माध्यम से अभिव्यक्ति का समावेश करना ही लोकगीत कहलाता है। और लोकगीत का परिचायक
लोकगीत एक लोक का परिचायक होता है, समुदाय का परिचायक। लोकगीत जो गाया है वह पूरे संसार का परिचायक। ठीक। डॉक्टर नंदलाल के अनुसार लोक विशद व्यापक और विराट विस्तृत सर्वव्यापक सर्वकालिक सर्वदेशी तथा परंपरा अनुमोदित मानसिकता है जो किसी शास्त्रीय अथवा संस्कारों तथा पांडित्य की लक्ष्मण रेखा से बंधी हुई नहीं है। ठीक है। डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल ने लोकगीत की परिभाषा देते हुए कहा है कि लोक को हमारे जीवन का महासमुद्र घोषित करते हुए इस महासमुद्र में हमारा भूत, भविष्य और वर्तमान सभी कुछ संचित रहता है। इसमें लोकगीत को महासमुद्र माना है और इस महासमुद्र में हमारा भूत, भविष्य और वर्तमान संचित रहता है। गीत मनुष्य के अंतर्मन की रसमय अंतर यात्रा है। यह यात्रा भावनाओं के महासमुद्र में विभिन्न पड़ावों से होकर 9 रसों में समावित होती है। कितने रस होते हैं? 9 रस होते हैं ना, इसीलिए 9 रसों में समाहित होते हैं। यही कारण है कि जीवन की प्रत्येक दशा के लिए गीत का भंडार उपलब्ध है। गीतों का वर्गीकरण अनेक रूपों में किया जा सकता है, जैसे ऋतु गीत, आल्हा गीत, कृषि गीत, उत्सव गीत। जब बुआई का गीत आता है, बुआई का गीत आपके पाठ्यक्रम में है। ठीक। बुआई का गीत, सामूहिक गीत, स्तुति गीत और संस्कार गीत। विवाह गीत, जब विवाह होता है तो विवाह गीत गाए जाते हैं। अनेक प्रकार के गीत। ठीक। अब आते हैं हम बुंदेली लोकगीतों के बारे में बात करते हैं। बुंदेली लोकगीत कौन कौन से हैं? बुंदेली लोकगीत भी अन्य लोकगीतों की भांति बुंदेली लोक के प्रत्येक भाव का निरूपण करते हैं। ठीक। बुंदेलखंड में विवाह के गीत लोकगीतों के श्रृंगार हैं। इनमें से एक लगुन का गीत प्रस्तुत है। लगुन का गीत प्रस्तुत है। ठीक। कोरे से कगदा मंगाए राजा बाबुल, बेटी की लगुन लिखाई मोरेला। लगुन मतलब समूह। ठीक। ठीक है ना। ये लगुन का एक कविता, एक पंक्ति। ठीक। आइए थोड़ा सा हम बुंदेली लोकगीतों के बारे में बता दें कि बुंदेली लोकगीत कौन कौन से होते हैं। प्रमुख बुंदेली लोकगीतों के बारे में बता दे रहे हैं। प्रमुख बुंदेली लोकगीत सुवाटा, अचरिया, मामूलिया, झिझिया, टेसु, रावला, बिलवारी, आरजा, बंगुलिया, पाई, सैरा, दीवारी और फाग इत्यादि। ठीक। सुवाटा लोकगीत क्वार मास के शुक्ल पक्ष में लड़कियां सुवाटा लोकगीत गाती हैं। लड़कियां गाती हैं सुवाटा। किस महीने में? क्वार मास। इसके पीछे कथा है कि प्राचीन काल में सुवाटा नाम दैत्य लड़कियों को परेशान करता है। कथा किंवदंतियां है, एक किंवदंती जनश्रुति। ठीक। परेशान करता था और उन्हें दबाव डालकर कहता था कि वे उसकी ही पूजा करें। तब ये लड़कियां अपने भाई सूरजमल और चंदामल से दैत्य से उनकी रक्षा करने की विनती करती हैं और इस हेतु गौरी पूजन करती हैं। ऐसे नहीं जाएगा, इस गौरी पूजन करती हैं। ठीक। फलस्वरूप सुवाटा पराजित होता है। इसे सुवाटा नौरता भी कहते हैं। इस खेल में बुंदेलखंड की लड़कियां घर के बाहर या आंगन की दीवार पर 1.5 या 2 फीट लंबा और इतना ही चौड़ा और ऊंचा चबूतरा बनाकर उसके तीन तरफ सीढ़ियां बनाती हैं और उस पर सुवाटा दानों की मूर्ति रखती हैं और उसके ऊपर सूर्य और चंद्र बनाए जाते हैं। 9 दिनों तक गौर पूजा के पश्चात इस दानों को मारकर मिटा दिया जाता है और उस समय समस्त लड़कियां यह सुवाटा लोकगीत गाती हैं। किस तरह मनाया जाता है देखिए ना। ठीक।
अब एक सुवाटा लोकगीत देखिए। हिमाचल जू की कुंवारी लड़ाई थी, नारे छोटा गौरा बेटी नौरता तो हनियो बेटी, 9 दिना 10वें दिना करियो सिंगार। फलाने जू की कुंवारी लड़ाई थी, नारे छोटा फलाने बेटी नौरता तो अनहयो बेटी, 9वां दिना 10वें दिना करियो सिंगार। ठीक, ये हुआ सुवाटा लोकगीत, इस प्रकार मनाया जाता है। ठीक है ना। अब आते हैं थोड़ा सा हम अचरिया लोकगीत के बारे में बता देते हैं। नवरात्र भर अचरिया लोकगीत, नवरात्र भर देवी की उपासना के दौरान बुंदेलखंड में जवारे बोए जाते हैं। अचरिया बुंदेलखंड में जवारे बोए जाते हैं और हवन पूजन भजन किया जाता है तथा चारों ओर अचरियों की गूंज रहती है। अचरिया वस्तुतः देवी गीत होते हैं। अचरियों में क्या गाया जाता है? देवी के गीत गाए जाते हैं। इस महीने में नवरात्र जब जवारे रखे जाते हैं। ठीक है। वृंदावनलाल वर्मा ने बुंदेली लोक भावना पर प्रसन्न होकर लिखा है। क्या लिखा है? आइए देखते हैं। जब किसान कुआर और चैत्र में जब जवारे बोकर आगे आने वाली फसल का शगुन निकालता, तब हजारों वर्ष पहले जो इजिप्ट, मिस्र, काबुल, फिनिशिया, कार्थेज आदि देशों में होता था, उसकी याद आ जाती है और किसान की व्याकुल इच्छाओं के साथ विज्ञानी का मन भी खुल जाता है। इन गीतों को भगतें जवारे के गीत या भजन भी कहते हैं। एक अचरी गीत बताने जा रहा हूं। ठीक, आप लोग ध्यान कर सुनिएगा। दिन की पवन किरण की बेरा, सुरहीन मन को जाय हो माय। अब मुझसे लय और ताल नहीं बन रहा है। ठीक है। एक वन चाली मैया, दूजो वन चाली, तीज मन पहुंची जाय हो माया। ठीक, आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं मैंने आपको जो बुंदेली लोकगीत के बारे में बताया वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।